Morning everybody. In 12th class chemistry, the unit is the chemical kinetics. Today we have to discuss about the first order reactions. Now what is the first order reaction? As you know the definition in the order of the reaction, if the reactant play the important role in the first order reaction, only a mole of the reactant can be converted into the product. So it is the first order reaction. So we can write the first order reaction in this form. A is the reactant and now it is converted into the product P. So at the initial time the concentration was the A mole, here it is the 0. After some time it is the X mole, the remaining one became the A minus X, right? तो A की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो तो A है और जो T टाइम के बाद में कुछ समय अंतराल के बाद उसकी जो सांद्रता वो बनी A माइनस एक्स. अब इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट उसमें लिखी है तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डी द concentration of the A dt is directly proportional to the A minus X. So the minus dA upon dt is equal to K1 A minus X. ठीक है, ये बन जाएगा. तो ये हमारा अवकलन समीकरण कहलाएगा. इसको हम जो है वो डी से ना डिफरेंशियल, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कहलाएगी. ठीक है, ये अवकलन समीकरण हुआ. अब इसी का इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए कि इसको अगर हम समाकलन करें अर्थात आफ्टर द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पर IN इंटीग्रेशन करने पर इस समीकरण को आप यूँ लिखेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू द K1 A minus X. And this equation again it can be write in this way, the minus dx upon dt is equal to the K1 dt. अब यहाँ पे जो है ना आप इक्वेशन में ये जो dt की जगह अब आप क्या लिख देंगे a माइनस एक्स. ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई. अब यहाँ पर इक्वेशन में इसको आयन इसका कांस्टेंट करते हुए इस समीकरण को आप इस तरह से लिखें ए आई एन ए माइनस एक्स. ठीक है, इस समीकरण में इज इक्वल टू K1 T प्लस सी. और इफ द T इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू द 0 देन इक्वेशन बिकेम IN A इज इक्वल टू C. ठीक है, अब C का मान इसको अब 1 में रखने पर हमारी इक्वेशन जो नंबर 1 थी ना ये, तो इस इक्वेशन में इसको आप रखें तो अब आप ये इस समीकरण को यूँ लिखेंगे IN A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 T माइनस IN A. और तब इसको आप इस तरह से लिखें IN A माइनस IN A माइनस एक्स और K1 T. इस समीकरण को यूँ लिखें I1 A अपॉन IN A माइनस एक्स इज इक्वल टू K1 T. अब लॉग में जब इसको आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये K1 T इज इक्वल टू 2.303. ये हमारा इंटीग्रेशन लॉग कांस्टेंट लॉग A अपॉन A माइनस एक्स. ठीक है, ये समाकलित वेग समीकरण बन जाएगा. ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2. तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन इक्वेशन दोनों आप जो है इसमें बना सकते हैं. तो डिफरेंशियल मेथड से भी हमने इसको किया और इंटीग्रेशन मेथड से भी हमने इसको डील किया. अब एक दूसरा मेथड और है, उसमें हम बोलते हैं कि समय अंतराल, अर्थात समय अंतराल के द्वारा एक वैकल्पिक विधि और है.
अब इसी समीकरण को आप इस तरह से लिखिए कि t1 जो हमारा टाइम था तो 2.303 अपॉन द k1 और log a अपॉन a माइनस x1, आप इसको x1 लिख लीजिए, और t2 टाइम पर 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन log a अपॉन a माइनस x2। x1 x2 जो है ना वो हमारी अलग अलग सांद्रताएं हैं, ठीक है, एक t1 टाइम पे है और एक जो है वो t2 टाइम पे है। अब दो के अंदर एक को घटाने से, दो में से एक को माइनस कर दीजिए, तो उस समय हम बता देंगे कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 और ये log a अपॉन a माइनस x1 सॉरी a माइनस x2 माइनस log ऑफ a अपॉन a माइनस x1, ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है, t2 माइनस t1 करने पर। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k और log a माइनस x1 अपॉन log a माइनस x2। तो ये एक और इक्वेशन बन गई हमारी कि हम एक अल्टरनेट में एक गैप दे दीजिए कि t1 और t2 जो है दो समय अंतराल हैं, उसके द्वारा भी हम इस समीकरण को इस प्रकार से बना सकते हैं। t2 माइनस t1 ये हमारा डेल्टा t हो कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा t की इस वैल्यू पर इसको करने पर, और देन अगर आप इसको k को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 ये यहाँ जाएगा, और आपके ये लॉग वैल्यू a माइनस x1 माइनस a प्लस x2, ठीक है। तो अब k को आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, 303 अपॉन t2 माइनस t1 और log x1 अपॉन x2, ये हमारे समीकरण बन गई। तो अब इस वेलोसिटी कांस्टेंट k को हम इस इक्वेशन के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक देखिए आलेखी के द्वारा अर्थात ग्राफ के द्वारा आप इसे किस प्रकार से डिटरमाइन करें। तो ग्राफिकल स्टडी हमारी ये बताती है कि एक अक्ष के ऊपर आप जो है वो log a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू को रखिए और इधर आप t की वैल्यू रखिए। तो x1 x2 जो है ये दो हमारे लिए स्थितियां बन जाएगी। तो एक तो हमारी है x1 और x2, ठीक है, ये इसके बीच में ट्राइंगल बना है। अब ये जो ट्राइंगल बना है इसी के द्वारा ये हमारा डेल्टा x2 माइनस x1 में घटाएंगे तो ये डेल्टा x बन जाएगा। तो अब इसका जो स्लोप होगा कि log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, और t के बीच में आपने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये ग्राफिकल स्टडी कहलाएगी। तो इसके द्वारा जो हमारा इसका जो स्लोप होगा, द स्लोप डेट इज tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू द k1 2.303 और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसके बाद इसमें इसकी वैल्यूज को आप पुट अप कर दीजिए। तो इसके द्वारा भी हम जो है ना ये इक्वेशन बना सकते हैं, अर्थात tan थीटा के वैल्यू के द्वारा हम इस स्लोप को निकाल करके और डिटर्मिनेशन k1 और k2 का पता लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर k1 ही है, k1 का मतलब यहाँ पे यह है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी जो वैकल्पिक विधि है वो आपके बन जाएगी द log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 2.303 डॉट t इज द सेकेंड टाइम। अब इसमें इसी का हमने एक वैकल्पिक विधि कराई है। देखिए ये इस पे जो है
ये आपका x1 जो है ना वो t1 पे है और ये t2 पे है। अब इसमें अगर आप एक ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करें जिसमें log a माइनस एक्स की को रखिए, ठीक है, और ये टाइम t, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी इस ग्राफ के अंदर, और ये जो वैल्यूज है हमारी ये log a बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसी इक्वेशन को आगे आप बढ़ाइए, तब हम बताएंगे कि log a इज इक्वल टू log a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 2.303 और ये t, ठीक है, ये टाइम t हो गया, और log a माइनस एक्स इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 t प्लस log a, ठीक है। तो log a यहाँ पे कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब इसका जो tan थीटा आएगा, ये tan थीटा जो है वो माइनस k1 अपॉन 2.303 के बराबर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम यहाँ डिटरमाइन करेंगे tan थीटा की वैल्यू के द्वारा। अब इसमें एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी का एक लास्ट स्टेप और रहा है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द हाफ लाइफ, ठीक है। आप इसको हाफ लाइफ जो है वो किस तरह से आप इसको डिटरमाइन करें। तो देखिए हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन ये बने कि t हाफ हो गया हमारा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 एंड हियर इट इज द log a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू a हाफ है, इसलिए हम इसको a अपॉन 2 लिखेंगे, x इज इक्वल टू a बटा 2 है, इसलिए इसको हमने इस तरह से इसको लिखा है a2। तो अब हमारी t हाफ जो है वो क्या हो जाएगी 2.303 अपॉन k1 log 2, और log 2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, वो कितनी है, तो 2.303, ये log 2 की वैल्यू है 0.3010 अपॉन k1, ठीक है। तो ये टी हाफ हो गया, ये एक संक्षिप्त में फॉर्मूला हो गया 693 अपॉन k1। तो ये टी हाफ हाफ जो है इसका डिटर्मिनेशन भी आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक कंप्लीट स्टडी होगी, डिटर्मिनेशन हो गया कि उसमें आप हाफ लाइफ को कैसे डिटरमाइन करें, और ये के जो वेलोसिटी कांस्टेंट है ये k1, यहाँ पे ये k1 है, तो इसको आप डिटरमाइन किस तरह से करें। तो हमारे पास में अलग अलग जो वैकल्पिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, कि ग्राफ के द्वारा भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें इनकी वैल्यूज मालूम हो तो हम ग्राफ के द्वारा tan थीटा की वैल्यू निकाल करके और k1 को पता किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आप कंप्लीट स्टडी कैसे करें, दैट्स ऑल।